इसका नाती है ये अनिरुद्ध। बोले बहन कोई भी हो ये मुझे चाहिए। चित्रलेखा ने क्या किया, भगवान की द्वारका में जाकर के और भगवान के ही नाती का हरण कर लिया। भगवान का सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है। उसके बाद भी वो उसका हरण कर ले गई और बाणासुर की जेल में जाकर के उसको रख दिया। उषा ने कहा जेल में नहीं बहन, आप इसको मेरे महल में लाइए। आज वो राजकुमारी बाणासुर की पुत्री उषा उसे अपने महल में ले गई और नजर बंद कर दिया, उसके साथ में रहने लगी। सैनिकों ने जाकर के बाणासुर से कहा, बोले महाराज, बोले हमें तो ऐसा लग रहा है राजकुमारी छुपके से किसी से बात करती हैं। बाणासुर ने खोज की। आज बाणासुर ने देखा तो अनिरुद्ध के साथ में विहार कर रही थी। इधर में नारद जी महाराज पहुंच गए भगवान कन्हैया के पास। भगवान कन्हैया तो बोले और महाराज कैसे हो बताइए। सुखदेव जी महाराज बोले हे राजन परीक्षित, नारद जी महाराज ने भगवान से हालचाल पूछा। बोले द्वारका में सब ठीक तो हैं? बोले सब ठीक हैं। बोले परिवार में? बोले परिवार में भी सब बढ़िया हैं। बोले महाराज हमने तो सुना है द्वारका में चोरी हो गई है। भगवान के बात नहीं आई दिमाग में। बोले साफ साफ कहो क्या कहना चाह रहे हो। बोले महाराज हमने ये सुना है द्वारका में चोरी हो गई है। भगवान कन्हैया ने जवाब दो नारद जी। बोले तुम्हें पता है चोर के घर में कभी चोरी ना होवे। हम ते बड़ा चोर कौन है जो हमारे घर में ही चोरी कर ले जाएगो। भगवान से नारद जी महाराज बोले, बोले महाराज तो ये बताओ तुम्हारा नाती अनिरुद्ध कहाँ है। अब भगवान ने खोज चालू करी। देखा तो अनिरुद्ध द्वारका में है ही नहीं। छोटो मोटो परिवार ना हो, तुम्हारे जैसे दो चार मंडल बन जाते। 16,108 पत्नी और सबके 10-10 छोरा। बताओ कितना बड़ा परिवार बन गो। फिर उनके ब्याह भई हैं, अब नाती है वो जी। बताओ कितना बड़ा परिवार है गो। छोटो मोटो परिवार हो तो ध्यान रखें। काऊ के 2 बालक होए और काऊ पड़ोसिन के घर जाके 2 घंटा ढंगते उदम करिया में। तो पता है काके नरेश है पौंड्रक जिसका नाम है, उसे मौका मिल गया। उसने क्या किया पता है? वासुदेवो वतीर्णश्च हेमके मनिं सृजः भूतनामस्य मे केशं वासुदेव प्रचोदितः। उसने पौंडक ने पूरी द्वारका में भगवान के विरोध में और जनता को भड़काना प्रारंभ कर दिया और द्वारका में भगवान के पास संदेश भेज दिया। बोले मैं वासुदेव हूं, मेरे अलावा कोई वासुदेव नहीं है और मैंने ही प्राणियों के कल्याण के लिए अवतार लिया है। कौन कह रहा है? पौंड्रक। 2 तो हाथ ही वाके, लेकिन 2 हाथ वाले लकड़िया की ओर बनवाए ले। अब क्या कर ले? 4। एक में शंख ले लो, एक में गदा ले ली, एक में सुदर्शन ले लो, एक में फूल ले लो कमल को। और सब जगह शोर करे मैं भगवान हूं, मैं नारायण हूं, मेरी पूजा करो। द्वारका को जो राजा है वो मेरे ही अधीन है। और तो और
कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश होता है तो बुद्धि भी किनारों कर जावे। बड़े बूढ़े कहवे का है मरे पोए के कलीली संग छोड़ जावे। कहवे के नहीं, जब विनाश होता है तो बुद्धि भी साथ छोड़ जाती है। और तो और महाराज उसने द्वारकाधीश के लिए भी संदेश दे दिया, यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो मेरी शरण में आ जाओ, मुझसे क्षमा मांग लो और मुझे अपना भगवान स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करूंगा। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान ने जब ये सुना तो भगवान के भक्तों ने कहा, बोले प्रभु इस राक्षस का भी उद्धार करो। आज मेरे गोविंद काशी में गए और काशी में जाकर के पौंड्रक से युद्ध किया। बहुत समय युद्ध चला और युद्ध करते करते मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर जी ने उस पौंड्रक का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब कहो राक्षस को वध हो करे ना तो खूब जोड़ते जयकारो लगाओ करो, हैं ऐसे लगा में कोई घर को नवा कोई का। बोलिए द्वारकाधीश की जय। बस 1-2 घंटा ही बात और है, फिर आराम से कल पुआ खाइयो और फिर खूब आनंद लियो। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, जब जब मेरे प्रभु इस पृथ्वी से, इस धरा से राक्षसों को यानी कम करते हैं तो देवता आकर के ऊपर से यानी फूल बरसाते हैं भगवान के ऊपर, क्योंकि देवतन ने बड़ी खुशी हो गए जब जे मरे काएं। भगवान ने काशी नरेश का तो अंत कर दिया भक्तों। आज नारद जी आ गए भगवान के पास। नारद जी ने जाकर के समाचार सुनाया, बोले प्रभु तुम्हारे प्रिय पांडव एक राजसू यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान को जब ये समाचार मिला, तुम्हारे प्रिय पांडव एक राजसू यज्ञ करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, बोले पांडवों ने समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली? बोले ये तो पता नहीं। आज मेरे गोविंद इंद्रप्रस्थ में आ गई और महाराज इंद्रप्रस्थ में जैसे ही गोविंद आए तो पांडवों ने पूरे इंद्रप्रस्थ को दुल्हन की तरह सजाया और मेरे गोविंद का बहुत जोशीला स्वागत किया। भगवान उनके स्वागत को देख करके खुश हो गए भक्तों। भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, बोले युधिष्ठिर, राजसू यज्ञ का मतलब होता है जो राजा संसार के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वही राजसू यज्ञ कर सकता है, उसी का अधिकार है राजसू यज्ञ करने का। अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, बोले अभी जरासंध बाकी है और जब तक जरासंध को नहीं जीतोगे तब तक तुम राजसू यज्ञ नहीं कर सकते हो। आज अर्जुन, भीम और मेरे गोविंद तीनों जने निकल गए इंद्रप्रस्थ से, जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। साधुओं का भेष धारण कर लिया, अलख जगाया। जैसे ही अलख जगाया जरासंध निकल करके आया सामने। महाराज जरासंध जैसे ही सामने निकल करके आया, साधुओं को देखा, साधु के भेष में देख करके तीनों को प्रणाम किया, नमन किया, नमस्कार किया। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन परीक्षित, बोले महाराज मैं आपका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। बोलो किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? तीनों साधु के भेष में और जरासंध से वार्ता करने लगे। बोले जो महाराज तुम्हें भिक्षा चाहिए, जो मैं सेवा कर सकता हूं वो आप आदेश करो, मैं वही सेवा करूंगा, आपको वही भिक्षा दूंगा। तो
तीनों ने वचन भरवा लिया जरासंध से। बोले हम जो मांगे वही दोगे? बोले तुम जो मांगोगे मैं वही तुम्हें दान में दूंगा। तीनों जने पता है क्या मांगने लगे? युद्धं नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो कर्मसः युद्धार्दिनो वयं देवः प्राप्ता राजन्यसेश्वरः। बोले महाराज हमें यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो दान में युद्ध दे दो, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कही ब्राह्मण के वेश में साधु के वेश में आए हैं ये, और बात क्षत्रियों की सी कर रहे हैं, तो कोई न कोई दार में तो कारो है। जरासंध ने कही असली रूप में आ जाओ, कौन हो तुम? देवताओं के राक्षसों के दानव हो, कौन हो? भगवान को हंसी आ गई, और जैसे ही मेरे गोविंद को हंसी आई सज्जनों, जरासंध हंसी को सुन करके और कहने लगा, बोले महात्मा ये हंसी तो पहले मैंने सुनी है कहीं, तुम तो मुझे जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान कन्हैया मन ही मन बोले, बोले 17-18 बार हराए हो, अब उन पहचाने को तो कब पहचाने को? आज असली रूप में मेरे प्रभु आ गए, और जैसे असली रूप में आए तो भगवान कृष्ण से दुर्योधन यानी वो जरासंध कहने लगा, बोले मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तू तो छलिया है, भगोड़ा है, तू तो यानी रणभूमि छोड़ करके भाग जाता है, और तेरे जैसे भगोड़े से मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण के लिए मना कर दिया। अब अर्जुन निकल के आया, बोले तू अभी बच्चा है मेरे सामने, तेरे से युद्ध करूंगा, यदि तुझे हरा भी दिया मैंने तो दुनिया कहेगी बोले हराया तो किसको हराया? अर्जुन को हराया। बोले तुम दोनों में से कोई तो मेरे सामने युद्ध करने लायक नहीं है, लेकिन है तो एक भीम कहीं तक मुझसे युद्ध कर सकता है। भीम कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भीम में 10,000 हाथियों का बल था। आज जरासंध का और भीम का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया सज्जनों, पूरे दिन युद्ध चलता है, और रात को एक ही शिविर में आए के खानों खामे, एक ही थारी में। अचंभे की बात है क्या? नहीं, दिन में लड़ रहे हैं और सांझ को एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, ये योद्धा हैं। तो असली योद्धा की पहचान तो यही होती है। और आज कल के कैसे, आज कल के योद्धा ऐसे रह गए भैया, दूसरे के कंधा पे धर के बंदूक चलावे हैं, मेरो नाम न होए और काम मेरो है जाए, लौटी टूटे सांप मर जाए। एक वो जमाना था, कितनी भी दुश्मनी हो जाया करती थी, लेकिन कोई छल नहीं करता था किसी के साथ में। आज वो जमाना है, चंद रुपयों के लिए, चंद यानी धन दौलत संपत्ति के लिए सगे भाइयों को मार देते हैं। ये तो धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है। पहले आपने देखा था, सभी रामचरितमानस को पढ़ते हैं, राम और भरत को देखा होगा आपने, हैं? राम और भरत के चरित्र को देखो, और आज देख लो, एक बिलान जमीन यदि भैया पे ज्यादा चली जाए तो भैया लौठी, डंडा, गड़सा, फरसा ये सब निकाल लाते हैं। इस जमाने में कलेजे तक हिला देते हैं लोग, मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते हैं लोग। सगे भाई
को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, मुर्दा भी कांप उठे यू जिंदा जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसा है यार यहाँ वरना बेकार यहाँ, पैसा है यार यहाँ पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, पैसे की खातिर गुड़िया को जला देते हैं लोग। क्यों? आपने देखा होगा शादी कर दी बेटी की, दहेज में कमी हो गई तो मिट्टी के तेल की कट्टी तैयार रहती है उसके लिए। उस बेटी की क्या कमी है, हैं? जब खुद तुम घर की लक्ष्मी को जला रहे हो तुम्हारा भला कैसे होगा? पैसे की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। और वंशी वाले कहाँ सो रहा है, मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। तेरी गायों को काटा ये जाता, तेरी गायों को काटा ये जाता, दूध उनका बिकाया ये जाता, तेरी गायों को काटा हो जाता, दूध उनका बिकाया हो जाता। मुरली वाले कहाँ सो रहा है, कमली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। राधे
बेटी बहनों की रक्षा नहीं है, देख कोई सुरक्षा नहीं हो है। बेटी बहनों की रक्षा नहीं है, देखो कोई सुरक्षा नहीं है। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, मुरली वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में